कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। एंड आर्मी, ये सेकंड मैच का पार्ट 7 है। आर्मी प्लीज, अगर कोई बैकग्राउंड नॉइस आ रही हो तो प्लीज उसे अवॉइड कीजिएगा। ओके, तो चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच गॉड। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आपने मेरे चंकू के लिए इतनी अच्छी वाइफ दी। ना मेरी बेटी की लाइफ में जो पहले हो चुका है, उसके बाद ताई काफ़ी ज़्यादा मैच्योर गर्ल है। वो मेरे चंकू के एंकर को उसे संभाल सकती है। आई होप कि बस चंकू ये समझ जाए। जीनू, जीनू कहाँ पर हो तुम? हे गुड मॉर्निंग जीनू। गुड मॉर्निंग आर्यन जी। बट ये सब आप क्या कर रहे हो? अब अच्छा लगता है कि आप ये सब करोगे? पर क्यों अच्छा नहीं लगता? क्या मैं तुम्हें प्यार भी नहीं कर सकता? ओह आर्यन जी, आप भी ना, घर में बच्चे भी हैं। अगर वो देखेंगे तो क्या सोचेंगे? अब अच्छा नहीं लगता ये सब। क्यों अच्छा नहीं लगता? अगर में बच्चे हैं तो क्या हुआ? तुम मेरी वाइफ हो। मैं जब दिल जाए तब तुमसे प्यार कर सकता हूँ। तुम भी नहीं रोक सकती। हाँ, आपको समझाना तो किसी बैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। क्या मतलब इस बात का? अच्छा ठीक है, कुछ नहीं कर रहा, गुस्सा मत करो। बच्ची नो, तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं बनाया क्या? तुम्हें पता है ना मुझे ऑफिस जाना है, आज मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। हाँ रिम जी, मैं जानती हूँ। अच्छी क्या है ना कि आज टाई ब्रेकफास्ट बना रही है। आज उसकी पहली रसोई है ना, इसलिए आप बैठो, थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट बन जाएगा। पर जिन्हें इन सब की क्या जरूरत थी? ताई को तुम ये सब क्यों करने के लिए बोल रही हो? अगर वो काम नहीं करेगी तो क्या हो जाएगा? घर में कितने सारे सर्वेंट है। जिन्हों हमारे जंको की वाइफ है, हम उसे बेटी बनाकर लेकर आए हैं। और तुम जानती तो हो कि उसका पास्ट कैसा था। आरएम जी, मैंने उसे मना किया था। मैंने उसे बोला था कि वो रेस्ट करे, उसे ये सब करने की जरूरत नहीं है। बट वो बोल रही थी कि आज उसकी पहली रसोई है और वो ये करना चाहती है, तो इसलिए मैंने उसे मना नहीं किया। अच्छा किया जीनू। मैं नहीं चाहता कि ताई को ऐसा महसूस हो कि वो हमारे घर में कैद है। वो जो चाहती है तुम उसे करने दो। ये मेरा सर इतना ज्यादा पेन क्यों कर रहा है? हाँ वेट, ये मेरी बॉडी पर कोई क्लॉथ क्यों नहीं है? क्या हुआ था कल रात? कल रात तो मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक की थी ना, पर उसके बाद क्या हुआ था? मुझे उसके बाद कुछ भी याद नहीं आ रहा। अब मैं इस तरह से क्यों? सर में बहुत ज्यादा पेन हो रही है। एक्चुअली जंको को कल रात की कोई भी बात याद नहीं थी कि उसने ड्रिंक करने के बाद चाय के साथ क्या किया था। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वे, कल रात मैंने क्लब में बहुत ज्यादा ड्रिंक की, उसके बाद मैं घर आया। बट उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद का तो कुछ भी मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने ताई के साथ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा कुछ हुआ था तो मुझे कुछ याद तो होता कि मैंने क्या किया ताई के साथ। नहीं हो सकता है ना कि ऐसा कुछ हुआ ही ना हो। मैं कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ। वैसे मेरे सिर में बहुत ज्यादा पेन हो रही है, मुझे पहले शावर लेना चाहिए। जिनको काफी ज्यादा ट्राई करता है कि उसे कल रात का कुछ याद है, बट उसे कुछ भी याद नहीं आता है। देन इसके बाद वो शावर लेने के लिए चला जाता है। हाँ, फाइनली सारा खाना बन गया। आज मुझे कितना ज्यादा खाना बनाना पड़ा। बस अब ये खाना सबको पसंद आए। मॉम, खाना बन गया है आप लोग? हाँ, गुड मॉर्निंग अंकल। व्हाट? सीरियसली टाई? मुझे तुमसे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा करोगे टाई। तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है टाई। बट अंकल, मैंने क्या किया है? आप किस बारे में बात कर रहे हो? I'm sorry अंकल, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं नेक्स्ट टाइम से कुछ नहीं करूँगी। I promise। साहिब बेटा, शांत हो जाओ। इधर आओ, इधर बैठो। शांत हो जाओ बेटा। और नामचून, आप क्या हो गया आपको? हाँ, आप क्यों सुबह सुबह बच्ची को डरा रहे हो? और क्या किया जाए ने? हाँ, जरा मुझे भी तो बताओ। नहीं मॉम, आप अंकल को मत डांटो। हो सकता है ना कि मुझे सच में कोई गलती हो गई हो। I'm sorry, मैं नेक्स्ट टाइम से। बट मुझे सच में नहीं पता किस बारे में बात कर रहे हो। देखो राय, तुम जिनको तुम मॉम बोल रही हो और मुझे तुम अंकल बोल रही हो। दिस इज अनफेयर। मुझे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मुझे तो लग रहा था कि तुम्हारे आने के बाद बेटी की कमी पूरी हो जाएगी, पर तुम तो मुझे अंकल ही बोले जा रही हो। अब क्या कर सकता हूँ मैं? हाँ? क्या आप
सॉरी, नेक्स्ट टाइम से मैं आपको डैड कह के बुलाऊंगी। अब आप खुश हो ना? क्या जग्गू, आप मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों नहीं कर सकते? हाँ, अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। फाइनली मुझे एक बेटी मिल गई। एनीवेज, जग्गू कहाँ पर है? वो भी आ जाए तो हम लोग एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। फाइनली आज हमारी फैमिली कंप्लीट हुई है। क्या ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है? यस डैड, ब्रेकफास्ट तो रेडी हो गया है। मैं आप लोगों को बुलाने आई थी। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ताए के हाथ का बना खाना खाने के लिए। बट ताए, जाओ बेटा, पहले तुम जंगू को बुला कर ले आओ। क्या अब मुझे उसे बुलाने के लिए जाना होगा? बट अगर उसने मुझ पर गुस्सा किया, और वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, और कल रात के बाद तो मुझे डर लग रहा है। पता नहीं अब वो मेरे साथ कैसे कैसे बिहेव करेगा। अब मैं क्या करूं? ताए बेटा, क्या हुआ है? क्या सोच रहे हो? जाओ जंगू को बुला के ले आओ। हाँ मॉम, मैं जा रही हूँ, मैं बुला के लेके आती हूँ। इसके बाद जो ताए वो जंगू को भी बुलाने के लिए जाने लगती है कि तभी वहाँ पर जंगू आ जाता है। गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड। आई एम सॉरी, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया ना। गुड मॉर्निंग जंगू। गुड मॉर्निंग जंगू। नहीं बेटा, तुम्हें ज़्यादा लेट नहीं हुआ। जंगू, तुम शायद भूल रहे हो कि हमारे साथ यहाँ पर कोई और भी मौजूद है, इससे तुम गुड मॉर्निंग बोल सकते हो। सॉरी डैड, मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैंने देखा नहीं था। आई एम सो सॉरी। गुड मॉर्निंग ताए। गुड मॉर्निंग। मैंने ब्रेकफास्ट लगा दिया, आप लोग आकर ब्रेकफास्ट कर लो। वत्ता, इसकी इतनी बड़ी हिम्मत, सिर्फ मुझे इग्नोर करिए, छोड़ जंगू को इग्नोर करिए। ये एटीट्यूड मुझे दिखा रही है। इसकी एटीट्यूड की तो रिलैक्स रिलैक्स जंगू, रिलैक्स। अभी मॉम जा रहे हैं ना, इसे तो मैं बाद में देखता हूँ। रिलैक्स। इसके बाद वो सब लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए चले जाते हैं। आर्मी प्लीज मुझे प्रॉपर ब्रेकफास्ट के सीन नहीं मिले, तो प्लीज जितना मिला है उसी में मैनेज कर लीजिएगा। ब्रेकफास्ट तो टेस्टी बनाती है। इसके बाद वो सब लोग अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं। आफ्टर ब्रेकफास्ट, सच में आज का ब्रेकफास्ट तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। तो ताए बोलो बेटा, तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए मुझसे? हाँ ताए बोलो बेटा, क्या गिफ्ट चाहिए? बट मॉम, इन सब की क्या ज़रूरत है? मुझे नहीं चाहिए। नहीं बेटा, मुझे तो शगुन होता है ना। नहीं मॉम, मुझे सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। गॉड, क्या एक्टिंग करती है ये लड़की, कैसे मना किया जा रही है जैसे इसे कुछ चाहिए नहीं। मैं थोड़ी देर और यहाँ पर रुका ना तो मेरे तो कान और आंखों से खून निकलने लग जाएगा, इसकी ये मासूमियत देखकर और इसकी ये मासूम बातें सुनकर। मैं तो यहाँ नहीं रुक सकता। ओके मॉम, तो मेरा हो गया, मैं चलता हूँ, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है ना, वरना मैं लेट हो जाऊंगा। बाय, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ ठीक है जंको, बाय बेटा, ध्यान से जाना। ठीक है मॉम। डैड आप लोग बैठो, मैं ये सब अभी क्लीन कर देती हूँ, फिर आके मैं आप लोगों को ज्वाइन करती हूँ। आप लोग बस बैठो, मैं अभी ये सब करके आती हूँ। नहीं ताए बेटा, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, घर में बहुत सारे सर्वेंट है, वो कर लेंगे, तुम इन सब चीज़ों को रहने दो। और हाँ, तुम अच्छे से सोचना कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, ठीक है? उसके बाद मुझे बता देना। हाँ ओके डैड, मैं बता दूंगी आपको। ताए बेटा, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ, अगर तुम माइंड ना करो तो? मॉम, क्या हो गया है? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? फिर आपको मुझसे परमिशन लेने की क्या जरूरत है? आपको जो पूछना है पूछिए मुझसे, क्या बात करनी है मुझसे? तो बेटा, क्या तुम इस शादी से खुश हो? देखो मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हुआ, ये शादी सब कुछ। नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इस शादी से क्यों खुश नहीं होगी? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आफ्टर ऑल मुझे एक फैमिली मिली है, मुझे मॉम डैड मिले हैं, उनका प्यार मिल रहा है, मैं क्यों खुश नहीं होंगी? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और जंको के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है बेटा?
ताई देखो बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों के लिए इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, पर तुम दोनों इस शादी को एक बार चांस तो दो, एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। ये शादी इतनी भी मुश्किल नहीं होगी बेटा। क्या मुझे मॉम को सब कुछ बता देना चाहिए? जो जंगुक ने कल मेरे साथ किया, उन्होंने मुझ पर फोर्स किया, क्या मुझे मॉम को बताना चाहिए? पर अगर मॉम ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया, अगर मुझे उन्होंने गलत समझा तो क्या करूँ? क्या मुझे बताना चाहिए? क्या मुझ पर ट्रस्ट करेंगी? ताई क्या हुआ बेटा? ताई बेटा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है जंगुक के बारे में। आई एम रियली सॉरी आर्मी, आई नो कि आप लोग को अच्छा नहीं लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट पार्ट अपलोड कर रही हूँ, बट आर्मी प्लीज़ मेरी सिचुएशन को समझिए। मुझे बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है, मेरी जॉब, स्टडी, ट्यूशन, देन मेरे घर का काम, क्योंकि अभी तो मेरी मम्मा का एक्सीडेंट हुआ है ना, तो वो ठीक से काम भी नहीं कर पा रही, तो मुझे बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 2 दिन बाद एक पार्ट को अपलोड कर दूँ, तो मुझे जितना टाइम मिलता है मैं आप लोग के लिए वीडियो बना लेती हूँ। सो आर्मी प्लीज़ मेरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड कीजिए एंड प्लीज़ आर्मी मेरी मम्मा के लिए दुआ कीजिए कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ओके आर्मी, तो अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आर्मी आप लोग वीडियो तो देखते हो बट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके आर्मी, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, अपना ख्याल रखिएगा।